सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज हम आ चुके हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 में हमने देखा था कि रिको के ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी लग जाती है, यानी कि जो भी रिको को मारेगा उसे 30 मिलियन मिलेंगे। लेकिन गोजो रिको को बचा लेता है, लेकिन तभी रिको की मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि मिसातो को किसी ने किडनैप कर लिया था। अब एपिसोड 3 में गेतो कहता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि वही मिसातो को स्कूल में अकेला छोड़ के आ गया था, क्योंकि उसे लगा था कि दुश्मन मिसातो को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे। गोजो को लगता है कि उनके दुश्मन अब उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि अगर उन्हें मितासो जिंदा चाहिए तो उन्हें रिको को दे दे। लेकिन अपर हैंड अभी भी इन्हीं के पास है क्योंकि रिको इनके पास है। तो गोजो अब प्लान बनाता है कि वो रिको को जुजुत्सु हाई में छोड़ देंगे और डील के लिए किसी और लड़की को ले चलेंगे, जिस पर रिको कहती है कि वो भी इनके साथ ही चलेगी क्योंकि उसने अभी तक मितासो को गुड बाय नहीं बोला है और मास्टर टेंजन के साथ मर्ज होने से पहले वो एक बार मितासो से मिलना चाहती है। गोजो रिको की इस बात को मान लेता है। किडनैपर्स इन लोगों को ओकिनावा नाम के शहर में बुलाते हैं जो कि समुद्र के किनारे था। वहां पहुंचकर गोजो किडनैपर्स की कुटाई कर देता है और फिर ये लोग मितासो को वहां से छुड़ा लेते हैं। फिर मजे करने के लिए ये लोग एक बीच पर जाते हैं। मितासो अब गेतो से कहती है कि उसे खुद पर शर्म आ रही है क्योंकि उसे एक नॉन सॉर्सरर ने किडनैप कर लिया था। उसे पता ही नहीं चला कि उस पर अटैक कब हुआ। फिर मितासो गेतो से पूछती है क्या वो लोग सही में एरोप्लेन से ही शहर में आए हैं और उन पर कोई अटैक नहीं हुआ। गेतो बताता है कि गोजो की आंखें काफी ज्यादा अच्छी हैं। उसने एरोप्लेन में हर पैसेंजर को काफी करीब से चेक किया था और हम लोग जब हवा में उड़ रहे थे तब मेरा एक कर्ज हमारे साथ ही उड़ रहा था। पर गेतो को समझ में नहीं आता है कि किडनैपर्स ने उन्हें इस शहर में क्यों बुलाया है। इस पर मितासो कहती है कि शायद हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल रिको का मास्टर टेंजन के साथ मर्ज होने वाला है। साथ ही मितासो को इस बात का डर था कि जब वो लोग एयरपोर्ट से जाएंगे तब उन पर कोई अटैक ना हो जाए। इस पर गेतो मितासो को बताता है कि उन लोगों ने पहले ही 2 सॉर्सरर को बुला के रखा हुआ है एयरपोर्ट पर नजर रखने के लिए। ये दोनों सॉर्सरर फर्स्ट ईयर के नानामी और हाइबारा थे जिन्हें हमने सीजन 1 में भी देखा था। हाइबारा इस मिशन के लिए काफी ज्यादा खुश था। वहीं नानामी कहता है कि अगर कहीं से तूफान आ गया और अगर सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई तो उनकी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। गेतो बताता है कि बीच पर आने का प्लान गोजो का ही था और वो लोग वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। गेतो अब गोजो से कहता है कि वापस जाने का टाइम हो गया है। ये सुनकर रिको थोड़ा उदास हो जाती है और गोजो ये देख लेता है और गेतो से कहता है कि हम कल सुबह जाएंगे क्योंकि मर्ज तो शाम को है और वैसे भी ये जगह टोक्यो से ज्यादा सेफ है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम कर्स यूजर हैं और वैसे भी कल सुबह रिको के ऊपर की बाउंटी भी हट जाएगी, यानी कि जब हम टोक्यो पहुंचेंगे तो हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। अब गेतो को चिंता थी क्योंकि गोजो ने कल से अपनी कर्स टेक्निक को नहीं हटाया है और वो रात को सोता भी नहीं है क्योंकि क्या पता दुश्मन कब हमला कर दे, इससे उसके शरीर पर काफी बुरा असर पड़ेगा। इस पर गोजो गेतो से कहता है कि मैं ठीक हूँ और वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ नानामी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उन्हें आज रात यहीं रुकना होगा। अब ये लोग साथ में काफी जगह घूमने जाते हैं, साथ में खाना भी खाते हैं और रात में एक्वेरियम भी देखने जाते हैं और इससे रिको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन सभी लोग टोक्यो आकर जुजुत्सु हाई में एंटर करते हैं। रिको के ऊपर की बाउंटी 4 घंटे पहले ही हट चुकी थी और अब ये लोग जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर बिल्कुल सेफ थे। इसीलिए गोजो अपनी इन्फिनिटी शील्ड को बंद कर देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। और तभी अचानक से कोई गोजो के सीने के अंदर एक तलवार घुसा देता है। गेतो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये पर्सन जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर घुसा कैसे। गोजो पीछे मुड़कर देखता है तो ये आदमी तोजी फुशिगिरो था। गोजो को लगता है कि वो उसे जानता है, जिस पर तोजी कहता है कि चिंता मत करो, मुझे भी लोगों के नाम याद नहीं रहते। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गोजो का जन्म हुआ था। गोजो जन्म से ही काफी फेमस था क्योंकि वो 6 आई टेक्निक के साथ पैदा हुआ था। तब तोजी भी गोजो को देखने गया था और गोजो ने उसे पीछे मुड़कर देखा था। ये पहली और आखिरी बार था जब तोजी को किसी ने अपने पीछे महसूस किया हो। इसलिए तोजी ने गोजो को पहले ही थका दिया ताकि जब उसके सेंसर कम हो जाएं तब तोजी उस पर अटैक कर सके। अब गोजो अपनी पावर से तोजी को हवा में उड़ा देता है। फिर गेतो अपने एक वर्म कर्स को बाहर निकालता है जो तोजी को खा जाता है। इसके बाद वो गोजो की तरफ जाता है तो गोजो उससे कहता है कि वो ठीक है, उसके किसी वाइटल ऑर्गन को नुकसान नहीं हुआ है और वो अपनी कर्स एनर्जी की मदद से खुद को ठीक रख सकता है। अब गोजो गेतो से कहता है कि रिको को मास्टर टेंजन के पास लेके जाओ
जाओ और इस आदमी को मैं संभाल लूंगा। फिर गेतो मितासो और रिको को लेकर मास्टर टेंजन के पास चला जाता है। तोजी उस कर्स को चीरकर बाहर निकल जाता है। अब उसके पास एक तलवार भी आ चुकी थी और साथ में उसके पास एक कर्स स्पिरिट भी थी। तोजी उस कर्स स्पिरिट के अंदर से अलग अलग हथियार निकाल सकता है। अब तोजी देखता है कि रिको वहाँ नहीं थी और उसे लगा था कि वो गोजो को एक ही वार में खत्म कर देगा। अब गोजो तोजी का मजाक बनाते हुए उससे कहता है कि रिको के ऊपर की बाउंटी तो 4 घंटे पहले ही हट चुकी है, जिस पर तोजी रिवील करता है कि वो बाउंटी तो उसी ने लगवाई थी। अब गोजो अपनी टेक्निक ब्लू से तोजी पर अटैक करता है, लेकिन तोजी इतना फास्ट था कि वो उसके अटैक से बच जाता है। एक्चुअली तोजी के अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है क्योंकि वो हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है और इसी ताकत के साथ वो गोजो पर बिजली की स्पीड से हमला करता है। लेकिन इस बार गोजो उसके अटैक को रोकते हुए उसे बहुत दूर फेंक देता है। अब तोजी को पता है कि गोजो के पास लिमिटलेस पावर है, यानी कि उसके आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड है और शायद तोजी के पास इससे बचने के लिए भी कोई प्लान होगा। अब गोजो को लगता है कि तोजी के पास जो कर्स स्पिरिट है वही उसका हुकुम का इक्का है, इसलिए गोजो सोचता है कि वो उसे अपने आसपास ही नहीं आने देगा। लेकिन तोजी इतनी जल्दी जल्दी अपनी जगह चेंज करता है कि गोजो को समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो कहाँ है। और क्योंकि तोजी के अंदर कोई कर्स एनर्जी भी नहीं है तो गोजो उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा था। फिर गोजो अपनी कर्स टेक्निक ब्लू का यूज कर आसपास की जगह को ही उड़ा देता है ताकि कोई भी उस पर सरप्राइज अटैक ना कर पाए। लेकिन तभी यहाँ पर फ्लाई हेड्स का झुंड आ जाता है। फ्लाई हेड्स बहुत कमजोर कर्स होते हैं, बिल्कुल मक्खी की तरह। अब गोजो को लगता है कि ये सभी भी उसी स्पिरिट के मुंह से निकले होंगे जो तोजी के कंधे पर है और शायद ये उसका ध्यान भटकाने के लिए आए हैं, क्योंकि अब गोजो को सही से दिखाई नहीं देता है। फिर गोजो अपनी टेक्निक ब्लू का यूज कर उन सबको मारने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे एक ख्याल आता है कि कहीं तोजी रिको के पास तो नहीं गया। और जैसे ही गोजो डिस्ट्रैक्ट होता है तोजी उसके पीछे आ जाता है। तोजी के हाथ में अब एक स्पेशल ग्रेट कर्स टूल था और इस कर्स टूल का नाम था इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, जिसका काम ही यही है कि वो सामने वाले की कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकता है। अब तोजी जैसे ही गोजो पर अटैक करता है उसकी इन्फिनिटी शील्ड बंद हो जाती है और ये तलवार जाकर सीधा गोजो के गले में लगती है। इसके बाद तोजी गोजो को ऊपर से नीचे तक चीर देता है। गोजो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि तोजी उसके सर में भी स्टैप कर देता है। फिर गोजो का शरीर बेजान पड़कर नीचे गिर जाता है जैसे कि वो मर गया हो। इधर गेतो रिको और मितासो को लेकर जुजुत्सु हाई के सबसे निचले हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर रिको मितासो को आखिरी अलविदा कहती है। दोनों बहुत रोती हैं। फिर गेतो रिको को लेकर टॉम ऑफ द स्टार के मेन हॉल में जाता है। वहाँ वो उसे बताता है कि मास्टर टेंजन कहाँ मिलेंगे और ये भी कि उनके पास एक बैरियर होता है जिसके अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें उन्होंने इनवाइट किया हो, यानी कि सिर्फ रिको वहाँ जा सकती है, जहाँ उसका मास्टर टेंजन के साथ मर्ज हो जाएगा, या तो फिर हम वापस पीछे मुड़कर अपने घर जा सकते हैं। और ये सुनकर रिको काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसके पास वापस जाने का भी कोई रास्ता है। टीचर यागा ने उन्हें बताया था कि इस मर्ज से रिको की जान भी जा सकती है। और फिर गोजो और गेतो के बीच में ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि अगर उस लड़की ने मर्ज होने से मना कर दिया तो वो दोनों उस मिशन को वहीं कैंसिल कर देंगे, फिर चाहे उन्हें मास्टर टेंजन से ही क्यों ना लड़ना पड़े। अब गेतो कहता है कि वो दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल है तो आगे जो भी होगा वो दोनों संभाल लेंगे। फैसला रिको को करना है कि वो घर जाना चाहती है या नहीं। अब रिको बताती है कि उसे बचपन से ही बताया गया था कि वो अलग और काफी खास है, इसीलिए उसकी ज्यादातर जिंदगी अकेलेपन में ही बीती है। और क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ भी हो चुकी है तो उसे लगा कि उसके होने ना होने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसने अपने फ्रेंड्स और इन लोग के साथ टाइम बिताया तो अब उसके अंदर जीने की चाहत जाग चुकी है। रिको अब रोते हुए कहती है कि वो अब जीना चाहती है और उन लोग के साथ सारी जगहों पर घूमना चाहती है। फिर गेतो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रिको से कहता है चलो घर चलते हैं। ये सुनकर रिको काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी एक गोली आकर सीधा रिको के सर में लगती है और रिको की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर गेतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ये गोली तोजी ने चलाई थी। तोजी कहता है कि चलो काम पूरा हुआ। गेतो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया, जिस पर तोजी उससे कहता है कि मैंने गोजो को मार दिया है। ये सुनकर गेतो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने सबसे 2 पावरफुल कर्स स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और फिर कहता है अब तुम मरोगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।